जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के इतिहास यानी हिस्ट्री के दोस्तों 15 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। इस चैप्टर का दोस्तों कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों क्लास को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सचिदानंद सिन्हा को। और दोस्तों संविधान सभा जो है इसमें पूछा जाता है अंतिम बैठक भी। अभी हम लोग देखें कि पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो दोस्तों इसमें पूछता है अंतिम बैठक, ठीक है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी दोस्तों 1950 को। कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। उसके 2 दिन बाद ही, यानी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, उसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भारत का संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, उसके 2 दिन बाद संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को। जिसके बाद दोस्तों भारत एक गणराज्य बना। और दोस्तों संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। संविधान लागू होने के बाद पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसे दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो भारत संविधान को दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और दोस्तों संविधान लागू होने के समय कुल 284 सदस्यों ने दोस्तों संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर दोस्तों कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान लागू होने के समय कुल 284 सदस्यों ने दोस्तों संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के दोस्तों स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और इससे पहले हम लोग दोस्तों देखे थे कि पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और क्या बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष। और इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष दिया था और इसमें है स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष कहने से क्या आंसर देंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसमें हम लोग सीखे कि समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसमें यह भी सीखना जरूरी है कि इस समिति का गठन कब हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के दोस्तों गठन
कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन दोस्तों 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इस समिति का अध्यक्ष कौन था और इसमें जो क्या बोलेंगे, इसका गठन कब किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसका गठन कब किया गया था, ठीक है। तो समिति का दो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसका गठन कब किया गया था दोस्तों प्रारूप समिति का? तो इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर दीजिएगा? तो 29 अगस्त 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों संविधान बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना समय लगा था संविधान बनने में? तो संविधान बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया था, और इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और इसे स्वीकार कब किया गया था? तो स्वीकार किया गया था दोस्तों, संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? तो प्रारंभिक भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में दोस्तों प्रारंभिक में 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में कितना अनुच्छेद है? तो वर्तमान में दोस्तों लगभग 470 प्लस आर्टिकल हैं। कितना आर्टिकल है? तो 470 प्लस हैं। वर्तमान में जो है संविधान के दोस्तों लगभग 470 प्लस अनुच्छेद हैं। इसमें दोस्तों भाग और अनुसूचियां भी पूछा जाता है। ये भारत संविधान में दोस्तों अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए सभी को अच्छा से याद कर लेना है। प्रारंभिक में कितना था अनुच्छेद, और अभी वर्तमान में कितना है अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ। तो दोस्तों वर्तमान में लगभग 470 प्लस अनुच्छेद है, ठीक है। और इससे मतलब सबसे पहले प्रारंभिक में 395 अनुच्छेद था, और उस टाइम दोस्तों 22 भाग था। कितना भाग था? तो 22 भाग, और 8 अनुसूचियाँ थी। कितना अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ। और वर्तमान में भी अनुच्छेद 470 प्लस और भाग जो है 25 भाग है दोस्तों। कितना भाग है? तो 25 भाग है, यानी 25 पार्ट्स, ठीक है। और अनुसूचियाँ, तो दोस्तों अनुसूचियाँ उस टाइम 8 थी, अभी 12। अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है। फिर से हम बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद दोस्तों प्रारंभिक में 395 और वर्तमान में 470 प्लस, लगभग में, ठीक है, 470 प्लस। और भाग कितने हैं? तो दोस्तों प्रारंभिक में भाग 22 थे, अभी 25 भाग हो गए हैं। और भारत संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी उस टाइम? तो उस टाइम दोस्तों प्रारंभिक में 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में भारत संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। कितना अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसको अच्छी तरह से कहीं पर लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले दोस्तों ये सबको देख के जाइएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोगों को। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का विधि सलाहकार कौन था? संविधान सभा का विधि सलाहकार कौन था दोस्तों? तो विधि सलाहकार BN राव था। कौन था? तो संविधान सभा का विधि सलाहकार BN राव था, जिसका पूरा नाम दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव। BN राव का पूरा नाम है दोस्तों BN राव का बेनेगल नरसिंह राव। तो इसमें क्वेश्चन था कि संविधान सभा का विधि सलाहकार कौन था, इसका आंसर होगा BN राव। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, BN राव। संविधान सभा का विधि सलाहकार BN राव था, जिसका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन। इसमें दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो दोस्तों भारत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत
भारत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 389। संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रारंभ में दोस्तों संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो कुल 389 सदस्य थे। उसके बाद भारत विभाजन हुआ, उसके बाद दोस्तों सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। भारत विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घटकर कितना रह गई थी? तो विभाजन के बाद दोस्तों सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। और प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में 389 सदस्य थे। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी 389। ठीक है, दोनों को याद रखना है, विभाजन के बाद कितना रह गए सदस्य और प्रारंभ में कितना थे। तो प्रारंभ में 389 और विभाजन के बाद कितने सदस्य रह गए? तो 299। तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं। आज हम लोग टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे, जो सभी क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री के 15 नंबर चैप्टर संविधान के निर्माण से रिलेटेड था। इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एकदम बारीकी से समझे हैं। जितना हो सका दोस्तों हमारे तरफ से हम आप लोगों को पूरा विस्तार से समझाने का कोशिश किए, पूरा डिटेल्स में बताएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोगों को थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक दोस्तों शायद 40 प्लस सब्सक्राइबर ही हैं, तो सब्सक्राइबर देख के मत पढ़िए, अभी शुरुआत है, और भी बच्चे जुड़ेंगे। आप लोग शेयर करते रहिए। और यदि आप लोगों को दोस्तों कुछ भी सीखने को मिल रहा है, फ्री में सीखने को मिल रहा है यूट्यूब में, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब लाइक ये सब देख के मत पढ़िए। ठीक है, हम जितना हो सकेगा दोस्तों अपने तरफ से मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, और जितना पढ़ा रहे हैं दोस्तों सभी का नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग के लिए। कहा कि नोट नहीं बनाएंगे तो नोट्स नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम के समय आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। एग्ज़ाम से पहले नोट्स रहेगा तो वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प दिलाएगा, उससे आप लोग आसानी से रिवीजन करने सकिएगा। इसलिए नोट्स बनाइए। ठीक है, जितना भी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री हो गया, अभी इसके बाद पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल साइंस, उस सब का भी नोट्स बनाइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए मामंजू एकेडमी पर, और जितना हो सकेगा हम कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।